Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। काशीपुर के राधेहरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनावों की तिथि घोषित होते ही पूरा परिसर चुनावी रंग में रंगा नजर आने लगा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की घोषणा ने छात्र छात्राओं में जोश और ऊर्जा का ऐसा संचार किया कि गलियारों में जोशीले नारों की गूंज सुनाई देने लगी है। उम्मीदवारों के समर्थक लगातार विद्यार्थियों से संपर्क कर वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं प्रशासन भी स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है ताकि चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके और किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रिंकू बिष्ट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह कई वर्षों से छात्र छात्राओं की समस्या को उठाते आए हैं और उन्हें हल भी किया है। उनके प्रयासों से वाहन पार्किंग सुचारू हुई, बीएससी ब्लॉक में ठंडे पानी की व्यवस्था बहाल हुई और जिन छात्रों का दाखिला अटका था उन्हें प्रवेश मिल पाया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता अच्छी शिक्षा, छात्रों के अधिकार और नियमित कक्षाओं को सुनिश्चित करना है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार जतिन शर्मा ने कहा कि वह पिछले 4 सालों से लगातार विद्यार्थियों की आवाज रहे हैं और वादों की बजाय काम पर भरोसा करते हैं। उनके अनुसार महाविद्यालय में पीआरडी जवानों की तैनाती और आईडी कार्ड वितरण उनकी पहल का ही परिणाम है। जतिन शर्मा का कहना था कि हर निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा और उनका आत्मविश्वास यही दर्शाता है कि छात्र उन पर भरोसा करते हैं। दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है और छात्र समुदाय उत्सुकता से परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, प्लानिंग बनाने की जरूरत पहली बात तो उन्हें पड़ती है जो बरसाती मेंढक निकल के आते हैं। हम महाविद्यालय में विगत कई वर्षों से छात्र छात्राओं के लिए प्रयास करते हुए आ रहे हैं और यह बात छात्र छात्राएं बखूबी जानते हैं कि हमारे लिए कौन काम टरका रहा है, कौन हमारा कार्य कर रहा है। पिछले कई महीनों से आप देख ही रहे कि हमारे महाविद्यालय में जब से हमने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे अच्छे से काम करना और ज्यादा स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल चेंजेस आने बहुत अच्छे स्टार्ट हो गए हैं। पार्किंग ठीक हो चुकी है, बीएससी ब्लॉक में ठंडा पानी मिलना स्टार्ट हो गया है, बच्चों के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और दोबारा आज भी बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं और कल तक बच्चों के प्रवेश भी चलेंगे। और जिन मांगों को हमने रखा था वो मांगे भी पूरी हो गई है। और साथ ही मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि महीने में जो हमने पिछले और इस महीने में जो हमने हड़ताल वगैरह करी, उसमें मीडिया ने और जो भी हमारे प्रेस के बंधुओं ने मेरा बहुत बहुत सहयोग करा। मेरा जो भी नाम है न्यूज़पेपर में छापा, जिसकी वजह से हमारा आंदोलन और ज्यादा एक अच्छा रूप ले सका और हमारी जितनी मांगी थी वो पूरी हो सकी। देखिए, जैसे कि छात्र छात्राओं को भी पता है और मेरे मन में एक अपने को लेके भी एक बहुत बड़ा विश्वास है कि मैं शुरू से ही छात्र छात्राओं की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेके ज्यादा प्रायोरिटी रखता हूं। बात की चीजें बाद में है और ये जो मैं मानता हूं जो उनके करियर को लेके आगे है, जो उनके आगे जॉब लगने, वो चीज मैं मानता हूं उनकी वो भी एक मूलभूत सुविधाएं हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई को लेके भी हमने कई बार प्रावधान दिए कि रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए और हमारे महाविद्यालय में अब से रेगुलर क्लास बीए हो चाहे बीए हो चाहे बीकॉम हो चाहे बीएससी हो, तीनों में रेगुलर क्लासेस लगातार चल भी रही हैं और बच्चों को काफी अच्छा माहौल मिल भी रहा है। देखिए, इवनिंग क्लास के मेरा ये प्लान रहेगा कि जिस भी तरह की आवश्यकता हो, सिर्फ इवनिंग क्लास नहीं, किसी भी तरह की आवश्यकता जो भी पड़ेगी महाविद्यालय में, मैं जब भी चुना जाऊंगा और मुझे पूरा भरोसा है बच्चे मेरे को चुनने वाले हैं और मैं वर्ष 2025 में एज अ प्रेसिडेंट आप सबके सामने आऊंगा 27 सितंबर को जब घोषित होगा। तो उसके बाद से ही जो भी पावर मेरे हाथ में होगी उसके अंतर्गत अगर इवनिंग क्लास का प्रावधान की भी जरूरत पड़ती है तो हम उसको भी जल्द से जल्द स्टार्ट कराएंगे। उसके लिए जो भी फैकल्टी की जरूरत पड़े या कॉलेज में फर्नीचर की जरूरत पड़े, उस चीज के लिए सबसे आगे खड़ा मैं मिलूंगा। देखिए, मैं तो मानता हूँ कि दूर वही लोग होते हैं जो छात्रों से असली में जुड़े हुए नहीं होते, परंतु मेरा ये विश्वास है कि छात्रों से मैं इस कदर ग्राउंड लेवल पे इस स्थिति में उनके साथ जुड़ चुका हूं कि बच्चे बेझिझक होकर मेरे से बहुत एज अ फ्रेंड बात करते हैं। वो सिर्फ ये नहीं देखते कि मुझसे बड़े भैया हैं या क्या, जब फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा आता है तो घबराता है, परंतु बच्चे जब मेरे से बात करते हैं तो एज अ फ्रेंड मुझसे बात करते हैं और वो बहुत ज्यादा खुले हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी बच्चों से दूर हो पाऊंगा। अगर बच्चे भी कभी दूर होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बीच में ऐसा बॉन्ड, एक ऐसा रिलेशनशिप है कि हम ऑटोमेटिकली जैसे नॉर्थ और साउथ पोल आते हैं मैग्नेट के एक दूसरे के पास, उस तरह के मैं और बच्चे हैं, हम दोनों एक दूसरे के पास रहेंगे ही रहेंगे। कि जो टीम कह रही है, जैसे जैसे टीम करेगी वैसा आदेश रहेगा और तैयारी अभी तक निर्दलीय करता आया था और निर्दलीय ही तैयारी कर रहा हूँ। चुनाव लड़ना है और आगे बढ़ना है। मैं निर्दलीय तैयारी कर रहा था और मैं निर्दलीय उतर जाऊंगा। चुनाव अध्यक्ष का लड़ूंगा, एक कदम भी नहीं, एक छोटी सी स्टेप भी पीछे नहीं करूंगा। अगर महत्वपूर्ण काम बताने ही होते तो आज 4 साल से मेहनत नहीं कर रहा होता। कॉलेज महाविद्यालय में आज 4 साल हो गए मेहनत करते हुए और ये हर एक छात्र छात्रा जानता है कि मैं कॉलेज के लिए क्या काम करता हूँ। बताकर काम करने वालों में से नहीं हूँ,
बता के काम करने वालों में से नहीं हूँ, और अगर काम करने का तरीका वो जानता हूँ कि उसमें कहूँ कि काम करने के बाद खुद छात्र छात्र जानते हैं कि भैया ने हमारा काम करा था। इस महाविद्यालय की समस्या को एक बार मेरी सोशल मीडिया एक बार पेज उठा के तो देखिए, जतिन शर्मा 040, और अगर ना मेरा काम का तरीका पता चल जाए तो मेरा नाम जतिन नहीं। अगर सिर्फ ये होता कि कुछ लोग जो हैं कि हाँ चुनाव आया नहीं और चुनाव को देख के सामने आ गए, या हम अपना पूरा बायोडेटा दिखा दें कि हम ये करेंगे, उसके बाद किसी बाय चांस अगर कुछ ये चीज हो जाती कि भाई कोई बंदा नहीं रहा, तो उसमें अपनी बदनामी, वो चीजें मैं करने वालों में से नहीं हूं। मैं उनमें से हूं कि पहले काम करता हूं, उसके बाद काम बुलाता हूं, कि छात्र छात्रों की जुबान पर हो कि भैया ने काम करा था। ऐसे ही आज 4 साल नहीं हुए हैं, क्योंकि आज जब बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में मैं था तब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जिस टाइम मेरा एडमिशन हुआ था उस टाइम से मैं लग गया हूँ, और जितने छात्र छात्रा यहाँ पे पुराने हैं और जो सीनियर हैं, एक बार आप उनसे पूछ के देखिए कि जतिन शर्मा चुनाव को देख के नहीं, छात्रों के लिए आया है। ऐसे ही आज 4 साल से अपने आप को नहीं घिस रहा हूँ। देखिए, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि शुरुआत जो है उस आंदोलन की मेरे द्वारा हुई, तालाबंदी मैंने करी थी, और उसके बाद जो हमारी प्रेस द्वारा बुलाया गया, प्रेस को सूचना भी मेरी टीम द्वारा दी गई। और असल में क्या है, मैं यहाँ पे मैं किसी संगठन से नहीं हूँ, मैं किसी भी संगठन से नहीं हूं। जैसा कि आपको पता होगा, पूर्व के भांति मैंने यहाँ पे भूख हड़ताल करी थी, और भूख हड़ताल में डॉक्टर पुनीत बंसल जी द्वारा मुझे सुशीला तिवारी में आईसीयू में रेफर भी करा गया, जिस कारण से मेरी तबियत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि हमने सारे काम जितने मांग थी, जिसमें से एक मांग में आपको बता भी दूं कि हमारे महाविद्यालय में पीआरडी के जवान हमने मांगे थे, और आप लोगों के सामने अब ये सारी चीजें कि हमारे महाविद्यालय में पीआरडी के जवान है या नहीं है। ये मांग में आपने सबसे बड़ी मांग मैंने आपको बता दी कि हमने पीआरडी के लिए जवान मांगे थे, नहीं मांगे थे, और आज हमारे महाविद्यालय में पीआरडी के जवान भी हैं। और जैसा कि अभी आपने मुझसे पूछा कि मैं भूख हड़ताल में क्यों नहीं बैठा था, देखिए मैं किसी बैनर के नीचे नहीं हूं, मैं निर्दलीय तैयारी कर रहा हूं, और कोई भी शख्स अगर बैनर लगाता है तो मैं वहां बैठ कैसे सकता हूं, ये जो आप खुद बताइए। सबसे पहली चीज, हमारे जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे महाविद्यालय में अब इलेक्शन आ गया है, तो इलेक्शन के लिए सबसे नेसेसरी चीज होती है आई कार्ड, और आई कार्ड का महत्व सिर्फ इलेक्शन ही नहीं है, बच्चों की पढ़ाई से भी है, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में कुछ छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिन्हें आईडी कार्ड का महत्व बुक से है। बिना आईडी कार्ड के हमारे लाइब्रेरी से बुक भी नहीं मिलती है। तो मैंने कल ही प्रिंसिपल मैडम को ये अवगत कराया कि मैम जल्द से जल्द हमारे महाविद्यालय में आईडी कार्ड बच्चों को दिए जाएं, जिसका महत्व सिर्फ इलेक्शन नहीं, बच्चों की पढ़ाई भी है। क्योंकि मेरा मानना यह है, हर चीज से पहले बच्चों का करियर और बच्चों की पढ़ाई है, उसमें कहीं से भी कहीं तक दरार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि छात्र पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। देखिए, चुनावी दौर है, हर कोई आ रहा है और कोई भी आता है। देखिए, वो चुनावी जंग है, जो आता है सबका वेलकम है, और मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। जिसका अगर अध्यक्ष पद के लिए कोई भी आना चाहता है, मैं कहता हूं कि आप आइए, और हम लोग सामने खड़े हुए मिलेंगे, और जो होगा वो रिजल्ट बताएगा, हमारी मेहनत बताएगी, छात्र छात्रों का विश्वास बताएगा, और उस दिन होने वाला मतदान बताएगा कि चुनाव की प्रक्रिया क्या थी और क्या रिजल्ट रहेगा।